तो कल हम लोगों ने क्लास 10 में हम लोग मैथ त्रिकोणमिति को कर रहे हैं। तो कल मैंने आप लोग को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के 1 के 3 और 4 प्रश्न को हल करा दिया था। तो हम लोग का लास्ट प्रश्न बचा था 5 नंबर प्रश्न, 1 का 5 नंबर प्रश्न बचा था। तो आज मैं आप लोग को उसका प्रश्न हल करा देता हूँ। प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालिए। ठीक, तो 1 का 5 नंबर प्रश्न क्या है कि 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकाल। समझ लिए? तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मैंने आप लोग को मान बताया था कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो लिखते हैं 5 गुना कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो 1/2 का कर दिए होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान जानते हैं हम लोग। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री है। सेक 30 डिग्री मान होता है 2/√3, तो उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 डिग्री मान क्या होता है। 10 45 डिग्री मान होता है 1, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1 का होल स्क्वायर, 1 का कर दिए स्क्वायर बटे उसके बाद बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो √3/2 का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। इसको कर दिया तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो हम लोगों ने सबके मान लिख लिया, तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। क्या 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर। तो 5 गुना 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा। 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4। तो लिख दे 1/2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1/4। 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना उसके बाद क्या है 2/√3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिख दे 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का होल स्क्वायर। √3 गुना √3 क्या होता है 3, तो √3 का होल स्क्वायर हो गया 3। तो 4 गुना 4 बटे 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर होता है 1 बटे उसके बाद क्या है 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 1/4 प्लस उसके बाद क्या है √3/2 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर क्या होता है। √3 गुना √3 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया 3/4 नहीं था तो हम लोग मिटा दिए। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5 गुना 1 क्या गया 5 गुना 1 5 बटे 4, तो हो गया 5/4 प्लस उसके बाद क्या है 4 गुना 4 बटे 3। तो 4 गुना 4 क्या होता है 16, तो प्लस 16 बटे 3 माइनस 1 बटे। अब क्या है यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है 1/4 प्लस 3/4। यहाँ हर दोनों में समान है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो हम लोग इसका भी इनका जो है डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 3 + 1 क्या हो गया 4, तो 4/4 हो गया। अब कटा भी सकते हैं, 4 गुना 4 कट जाएगा एक बार में, 4 से एक बार में कट गया। एक को नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बस हम लोग को इसको अब हल करना है। तो इसका हम लोग लेते हैं एलसीएम। क्या है यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा 12। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12, इसमें कटेगा नहीं तो डायरेक्ट गुना कर 4 × 12, एलसीएम हो गया 12। 4 से 3 बार में कट जाएगा, 5 × 15 प्लस 3 बार में 12, 4 बार में कटेगा। 4 16 को 4 से गुना करेंगे तो 32 33 64 प्लस 64 माइनस 1 को 12 भाग देंगे 12 बार में जाएगा, 12 गुना 1 12, तो -12। अब इधर करते हैं इसको हम लोग, अब इधर हम लोग करते हैं इसको जोड़ते हैं। 15 + 64 कितना होगा 15 + 64 5 4 9 6 1 7 क्या हो गया 79। ठीक, इसको जोड़े 15 + 64 को 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12 बटे 12, 79 माइनस 12 बटे 12। 79 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, 67 बटे 12। तो हम लोग का आंसर आ गया इसका 67 बटे 12। तो हम लोगों ने 5 नंबर प्रश्न को हल कर लिया, यही था 5 नंबर प्रश्न, इसका मान आया 67 बटे 12। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 के 1 नंबर के सब प्रश्न को हल कर लिया। एक्सरसाइज 8.2 के 1 नंबर प्रश्न सभी पांचों को हल कर लिया। तो अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो 2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री 2 × 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालिए। तो इसको हम लोग मान निकालते हैं क्या है 2 गुना
2 tan 30 डिग्री है, तो 2 गुना tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री मान लिख दिया 1/√3 बटे। उसके बाद क्या 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का हम लोग कर देते हैं होल स्क्वायर। 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब 2 गुना 1 क्या आ जाएगा, 2 गुना 1 2/√3 बटे। उसके बाद क्या है 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर, √3 गुना √3 3, तो 1 बटे हो जाएगा 3, 1/3। अब यहाँ लिखते हैं 2/√3 बटे, इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या 1 + 1/3, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 3, एलसीएम इसका आ गया 3। 1 से 3 बार में कटेगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार, 3 + 3 कट गया, 1 से गुना जाओ 1, 3 + 1, 3 को सोल्व करते क्या है 2/√3, तो लिखे 2/√3 बटा, इसका एलसीएम लिए 3 + 1, 3 + 1 क्या जाएगा 3 + 1 4/3। अब इसको हम लोग गुना करते हैं 2/√3 गुना, मैंने बताया था कि ये जो चौथा 2 से गुना हो जाएगा, तो दो लिख दिया हम लोग 2/√3 गुना, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा 3 बटा हो जाएगा 4, और 4 आ जाता है, 4 इससे गुना हो जाता है और 3 2 से गुना हो जाता है, तो 2/√3 गुना पलट दिए 3/4, तो 2 से कट गया, 2 दूनी 4। और देखिए यहाँ जो 3 है, देखिए 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक। 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 3 आ जाता है, तो 3 बराबर लिख दिया √3 गुना √3। तो यहाँ एक √3 है, तो इससे एक रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 √3, ठीक। यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए 3 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो 2 √3 गुना √3 है, तो 1 √3 कट गया, क्या बचा √3। अब गुना कर देते हैं, क्या आ गया √3/2, √3/2 आ गया आंसर। क्या बोल रहा है, नीचे दिया है ऑप्शन कि अपने सही विकल्प को चुनिए, तो √3/2 किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है, तो आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री, आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। √3/2 किसका मान होता है sin 60 डिग्री का, तो आंसर हो गया sin 60 डिग्री। पहला नंबर कर लिए प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से इसको कर लेंगे। क्या 1 - tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 प्लस क्या tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मान होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 + 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बटा 1 + 1 2, तो 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो 2 का 3 नंबर प्रश्न है sin 2a बराबर 2 sin a हो, तो a बराबर मतलब a का हम लोग क्या मान रखेंगे कि a का कौन सा डिग्री का मान रखेंगे कि sin 2a बराबर 2 sin a हो जाएगा। तो हम लोग a बराबर मान लेते हैं, a बराबर ले लेते हैं हम लोग 0 डिग्री, ठीक। a का हम लोग मान ले लेते हैं 0, a का मान ले लेते हैं हम लोग 0, तो LHS से चलते हैं। LHS हम लोग का क्या है, LHS बराबर है sin 2 है, तो पहले LHS से चलते हैं, sin 2 है, sin 2 है, 0 डिग्री मान ले लिए, 2 गुना a का मान है 0 डिग्री, तो कर दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा sin इंटू 2 गुना 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री, 2 गुना 0 करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो sin हो गया 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान होता है 0। और उसके बाद क्या है, फिर RHS हम लोग का लिखते हैं यहाँ, RHS बराबर क्या है 2 sin है, तो RHS बराबर लिख दिया 2 sin है, 2 इंटू साइन है, 2 गुना साइन a का मान हम लोगों ने 0 डिग्री लिया है, तो लिख देते हैं साइन 0 डिग्री, तो 2 गुना साइन 0 डिग्री, 2 गुना साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो 2 गुना 0 बराबर क्या हो गया 0। तो हम लोग का ये प्रश्न हो गया सिद्ध। क्या बोल रहा था कि a का हम लोग कौन सा मान रखे, ऑप्शन भी दिया था 0 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री, तो हम लोग a का मान 0 डिग्री रखेंगे, तब हम लोग का यह प्रश्न सिद्ध हो जाएगा sin 2a बराबर 2 sin a, तो a बराबर हम लोग का आंसर हो गया 0 डिग्री का मान रखेंगे, तब ये सिद्ध हो जाएगा sin 2a बराबर 2 sin a। हम लोगों ने रखा यहाँ आया 0, यहाँ भी आया 0, ठीक। तो यहाँ भी आया 0, यहाँ भी आया 0, तो हम लोग लिख देते हैं LHS बराबर RHS हो गया हम लोग का प्रूफ, तो लिख दिए इसको LHS बराबर RHS प्रूफ। तो हम लोग 2 का लास्ट प्रश्न है, 2 का चौथा नंबर प्रश्न है
टू इंटू टेन 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रश्न यही है कि 2 इंटू टेन 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री है, तो 2 गुना टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, लिख दिए 1/√3 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 1/√3 का होल स्क्वायर। तो करते गुना 2 गुना 1 2/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √3 का होल स्क्वायर 3, तो 1/3, तो 2/√3 बटे इसका एलसीएम लेते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। 1 माइनस क्या 1 माइनस 1/3 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/3, तो इसका हम यहाँ डायरेक्ट ले रहे हैं। 1 माइनस 1/3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2/3, तो अब हम लोग गुना करते हैं 2/√3 गुना ये जो है 3 ये ऊपर आ जाएगा क्या आ जाएगा 3/2, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया तो 3/2। अब उसी तरह है मैंने आप लोग को बताया था कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो यहाँ पर एक √3 है, इससे एक √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा एक √3 बच जाएगा। तो √3 को हम लोग जब 3 से कटाएंगे तो एक √3 बच जाता है, तो लिख दिए √3। अब इसको गुना करते हैं क्या, अब हम गुना, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया √3, तो इसका आंसर आ गया √3। ठीक, तो इसका आंसर आ गया √3। और अगर ऑप्शन है तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ऑप्शन हो जाएगा tan 60 डिग्री। ने एक्सरसाइज 8.2 के आज 2 नंबर पूरे 2 नंबर में जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने हल कर लिया, तो इसमें अब 3 और 4 नंबर प्रश्न बचे हैं, तो मैं आप लोग को कल बता दूंगा, फिर ये एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं रहने देते हैं, वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।